तो फिर बहुत हैं। इट वॉज एन एक्सपीरियंस। सन 73 में हमने शूटिंग की थी और 74 में की। 2 बार हम लोग बेंगलोर गए, काफ़ी घोड़े दौड़ाए, पहाड़ों में रहे, बहुत बढ़िया। आई मीन इट वॉज वेरी एक्साइटिंग क्योंकि आई वॉज न्यू टू द इंडस्ट्री, आई हैड जस्ट स्टार्टेड एंड मेरे लिए तो बहुत ही एक्साइटिंग था। वेरी गुड एक्सपीरियंस, आई कांट फॉरगेट। और उसके बाद जो उसका रिज़ल्ट आया है वो हम देख रहे हैं। आज 40 साल 42 साल हो गए। उस ज़माने में आई रिमेंबर, मैं अमजद साहब के साथ उनके फ्लैट में ही था, महबूब के सामने उनका फ्लैट था। हम दोनों खड़े थे बालकनी में और अमजद साहब ने ये मुझसे कहा कि एंडी क्या लगता है, मेरा नाम मेजर आनंद है, तो उन्होंने एंडी मुझे बुलाते, तो उन्होंने कहा कि एंडी क्या लगता है ये फिल्म फ्लॉप हो गई है, क्योंकि पहले हफ्ते में 33 प्रिंट्स, दूसरे हफ्ते में भी 33 प्रिंट्स कंटिन्यू की, दूसरे हफ्ते में ड्रॉप आ गया। और पता नहीं, लोग बताते हैं कि इंटरनली कुछ द्वेष भावना रहती है दूसरे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स में और दूसरे हाउसेस में, तो कुछ इंटरनली किसी ने कुछ गड़बड़ किया था और जानबूझ करके, क्योंकि थिएटर्स बड़े नज़दीक थे तो ऑडियंस जो है बढ़ गई। लेकिन सेकंड वीक में ये लगा कि जनाब बड़ा ड्रॉप आ गया है, लेकिन जो थर्ड वीक से जब इसने पकड़ा है तो आप सबको मालूम होगा, पता नहीं आपको मालूम है नहीं, उस वक्त आप थे नहीं कि नहीं थे तो ये हुआ कि 5 साल तक एडवांस बुकिंग में ही पिक्चर चली मिनर्वा में। मेन थिएटर मिनर्वा था इसका 70 mm का। 5 साल तक, 5 years इट कंटिन्यूड विदाउट एनी करंट बुकिंग ओपनिंग। 70 में बना, यही बहुत बड़ी बात होगी। 3D में तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हाँ 3D में भी आएगी। उस ज़माने में बहुत पहले हमने 3D में फिल्में देखी हैं और उसका इफेक्ट यही होता है कि एकदम कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा लगता है आपके ऊपर ही आ रहा है। दैट इज़ वाई वो एक चश्मा है इसका ख़ास, वो लगा के ही देखना चाहिए। तो है, अब टेक्निकली बड़ी एडवांस है, जाहिर सी बात है। इट हैज़ टू बी वेरी गुड, इफेक्ट हैज़ टू बी वेरी गुड। सब कुछ जो कुछ भी आएगा, हम आई एम येट टू सी, मैंने अभी तक देखा नहीं है। देखने के बाद मुझे पता चलेगा। बिजू खोटे साहब ने देखा है 2 दिन पहले ही, तो उनको ज़्यादा जानकारी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। अरे शोले की यादें तो मेरे पास एक ही है। 1 हफ्ते की शूटिंग में जो घोड़ी ने मुझे 6 बार फेंका था, बस बाकी तो मज़ा हुआ। द पिक्चर वॉज अ ग्रेट हिट और 40 साल अभी तक सफ़र कर रहा हूँ कि बिजू खोटे कम लोग जानते हैं, कालिया को जानते हैं। ऑटोग्राफ लेने वाले आते हैं, पूछते हैं सर आपका नाम क्या है। बट दैट्स, जो हिट है सो हिट है, कुछ कहने से। इट इज़ अ सुपर हिट। मुझे ऐसे लगा था कि यार 40 साल होते हैं, लोगों तक इतनी पहुंची है पिक्चर, अभी ये 3D में और क्या पहुंचाएंगे। लेकिन सर पहुंचेगी। जब मैंने देखी 3D वर्जन, नया जनरेशन आएगा ये देखने के लिए कि भाई हमारे चाचा पिताजी ये वगैरह क्या बोलते थे, शोले शोले क्या है, अब थिएटर में देखते हैं। उन्होंने तो टीवी पे देखी होगी। और जो बुड्ढे हैं जिन्होंने देखी है पहले हमारे ज़माने के, वो कहेंगे एक बार और देखते हैं। देखेंगे उस वक्त प्लेन देखी 2D में, अभी 3D देखते हैं। तो मेरा ख्याल है वी शुड हैव अ गुड हिट। शोले जो है वो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है, उसे एक नए जनरेशन के लिए कैसे प्रेजेंट करना, ये इसके बारे में इन लोगों ने सोचा था। अवतार बन रही थी जो 3D में थी, तब इनके दोस्त ने उनको एक छोटी सी एडवाइस दी कि शोले इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म है, वाई नॉट, क्यों ना उसे 3D में बनाया जाए। तो उनकी अटेम्प्ट यही थी कि उसे इस तरह से ग्रिपिंग बनाया जाए, नई जनरेशन को अट्रैक्ट करने के लिए वो एलिमेंट्स डाले जाए, जैसे 3D, एक नया साउंड ट्रीटमेंट वगैरह, जिसकी वजह से आज की जनरेशन के लिए एक वही चीज़ एक नए अवतार में प्रेजेंट। It's from the day we started to today, it's exactly 3 years. शुरू किया तब से लेकर आज तक एग्जैक्टली 3 साल हो। पूरा साउंड दोबारा से किया गया है नए ट्रीटमेंट के साथ। उसका कलराइजेशन पूरा फिर से किया गया है, HD में कन्वर्ट करके उसको 3D में बनाया गया है। साउंड को डॉल्बी एटमॉस की टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया है, जिसमें 64 ट्रैक्स में पहली बार किसी हिंदी फिल्म या इंडियन फिल्म का साउंड 64 ट्रैक्स के साथ डॉल्बी एटमॉस में हुआ। Effect. So everything comes together. I shouldn't say too much. I don't want to spoil it. This is a technical screening. हाँ, and this is स्क्रीनिंग्स हो चुकी है, ये टेक्निकल स्क्रीनिंग है। तो जैसे धर्म जी हैं, हेमा जी हैं, इन लोगों ने फिल्म देखी हुई है, सलीम साहब, जावेद साहब, इन्होंने फिल्म ऑलरेडी देख चुके हैं। आज ये एक टेक्निकल स्क्रीनिंग है जहाँ पर लार्जली टेक्निकल क्रू आया हुआ है
तो आज जो आप देख रहे हैं वही लोग हैं यहाँ पर। I don't think Mr. Bachchan has seen the film yet. I know he's traveling. Dharamji saw the film. He loved it. Salim Saab and Javed Saab saw the film. They loved it. Everybody has given us very, very, very positive reactions and very much good energy and good luck. So we're very, very happy. We're very fortunate to have all these blessings of everybody. शोले रमेश सिप्पी की बनाई हुई एक महान इंडियन फिल्म है, एक आइकॉनिक फिल्म है और नई पीढ़ी के लिए इसे रिवाइव करने का जब सोचा गया शान सिप्पी और साशा सिप्पी द्वारा, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया था। माया डिजिटल स्टूडियो ने इसको 2D से 3D में कन्वर्ट किया है। एक बहुत ही चैलेंजिंग काम था क्योंकि 40 साल पुरानी ये फिल्म है, उसके नेगेटिव भी फेड होने लगे थे। उसको पूरे नेगेटिव को डिजिटली रिस्टोर करके फ्रेम बाय फ्रेम इसको हर एक एलिमेंट को काट के उसको डेप्थ दे के इसे 2D से 3D में कन्वर्ट किया गया। मेरे हिसाब से तो ये दुनिया में सबसे भारी 2D to 3D कन्वर्जन का काम रहा होगा और मुझे बहुत खुशी है कि माया डिजिटल स्टूडियो के लोगों ने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का काम 2D to 3D कन्वर्जन में किया है और मुझे यकीन है कि आज की पीढ़ी भी इस फिल्म को अब 3D में एंजॉय करेगी। जो फीडबैक मिला है वो तो बहुत ही अच्छा मिला है। लगता है कि बाप और बेटे दोनों साथ मिलकर इस फिल्म को देखने जाएंगे क्योंकि पिछले कई सालों से ये जो ऑडियंस ने इस फिल्म को देखा है वो तो सिर्फ टेलीविज़न पे देखा है और अब पूरे बड़े स्क्रीन पे 3D में एक एनहांस्ड एक्सपीरियंस के साथ इस फिल्म का आनंद ले पाएंगे। 250 से ऊपर लोगों ने एक साल से ऊपर इस पे काम किया। तकरीबन 2,85,000 फ्रेम्स इस फिल्म के हैं और हर एक फ्रेम के ऊपर हर एक एलिमेंट को काट के उसको डेप्थ देने का काम होता है। तो बहुत ही चैलेंजिंग काम था और मुझे बहुत खुशी है कि माया के लोगों ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है। बहुत खुशी हो रही है कि एक 40 साल बाद एक फ़िल्म फिर से एक नए स्वरूप में लोगों को देखने को मिलेगी और रमेश सिप्पी जी का ये जो एक आइकॉनिक फिल्म है वो लोग फिर से एंजॉय कर पाएंगे।